40 के बाद में वुमेन में जो मोनोपॉज है वो स्टार्ट होता है। तो जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वहाँ से तो आगे तक न्यूट्रिशन जो वैल्यू है या फिर इंटेक है वो कैसा रहना चाहिए? एज सुन एज विमेन इज क्लोज टू मेनोपॉज या मेनोपॉज अचीव कर रहे हैं तो देर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे फ्लक्चुएशंस होते हैं बिकॉज ऑफ विच इरिटेशन है, मूड स्विंग्स है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, हाई स्ट्रेस लेवल्स है, ये सारी चीज़ें होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली का काफ़ी सपोर्ट लगता है टू अंडरस्टैंड कि भाई यू हैव टू सपोर्ट हर। कभी क्रैंकी हो गए हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट रेसिप्रोकेट द सेम फीलिंग। सो उनको थोड़ा सा काम होने के लिए टाइम देना है फर्स्ट एज अ साइकोलॉजिकल और मॉरल सपोर्ट। फूड चेंजेस ये है कि बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम लूज़ करती है एंड मसल लूज़ करती है ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ मेनोपॉज। सो ये दो चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है फीमेल्स को कि जैसे वो मेनोपॉज एंटर कर रहे हैं दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर वर्किंग फॉर देयर मसल हेल्थ एंड बोन हेल्थ, बिकॉज ये दोनों बहुत हाई स्पीड में डिटोरिएट होता है। सो कैल्शियम प्रोटीन बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम during this phase. And also there is either there is the periods get scanty or it gets aggravated. तो अगर एग्रीवेट हो रहा है तो देर इज लॉट ऑफ ब्लड लॉस, सो देन दे हैव टू सप्लीमेंट लाइक गुड न्यूट्रिशन कमिंग फ्रॉम आयरन सोर्स। सो ये सब चीज़ का ध्यान रखना होता है। अभी जैसे हम यूजुअली मेनोपॉज की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट फीमेल मेनोपॉज, बट मेल्स ऑल्सो अंडरगो मेनोपॉज, लेकिन उनका जो फ्लक्चुएशन ऑफ हॉर्मोन्स है वो बहुत माइक्रो लेवल पे होता है आफ्टर एज ऑफ 50-55। सो वो टेस्टोस्टेरॉन धीरे 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 कम होता है, लेकिन इतना इंटेंस नहीं होता है कि दैट विल इम्पेक्ट देयर मूड, देयर नेचर। ठीक है, सो इसीलिए लाइक फीमेल मेनोपॉज को थोड़ा ज़्यादा अटेंशन लगता है, थोड़ा ज़्यादा केयर लगता है।